दोस्तों, अधेड़ उम्र का प्यार कहानी का भाग 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए भाग 2 की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, हम फोन पर बात किया करेंगे। व्हाट्सएप का इस्तेमाल मैसेज भेजकर बातचीत का समय तय करने के लिए किया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। अब आगे। ठीक है, मैंने कहा। फिर हम उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और हाथ मिलाकर अपने अपने घरों को चल पड़े। कुछ दिनों बाद मैंने पहला मैसेज भेजा, यह जानने के लिए कि कब बात की जा सकती है। कभी भी। शाम के 5 बजे के बाद। कामिनी का कुछ ही देर में उत्तर आ गया। बात शुरू तो हुई एक दूसरे का हालचाल जानने से, लेकिन कब मौसम की जानकारी के आदान प्रदान और विश्व की समस्याओं से होते होते एक दूसरे की दिनचर्या पर चली गई, पता ही नहीं चला। हम दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जाना और अपने अपने जीवन साथी को खो देने के बारे में भी खुलकर बात की। फोन पर पहली बात इतनी लंबी और मजेदार बात होगी, इसका अनुमान न मुझे था और न ही कामिनी को। इसके बाद तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती थी। बातचीत कब की जाए, इसका फैसला करने में ही बहुत सा समय निकल जाता था, क्योंकि जब मुझे समय होता था तब कामिनी किसी काम में लगी होती थी और जब वह फ्री होती थी तब मैं किसी काम में व्यस्त होता था। क्योंकि हम दोनों के खून में फौजी रंग समा चुका था, इसलिए इस परेशानी का हल भी हमने आसानी से निकाल लिया। यह निर्णय लिया गया कि सप्ताह में एक दिन एक निश्चित समय पर बात की जाए। यह निर्णय इतना बढ़िया रहेगा, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। मैं एक बार फिर से जवानी के दिनों में पहुंच गया, क्योंकि अब मुझे उस दिन और उस समय का 2 से 3 दिन पहले से ही इंतजार रहने लगा था। जब यह बात मैंने कामिनी को बताई तो उसने अपने अंदाज में हंसकर कहा, सच कहूँ, इंतजार तो मुझे भी रहता है। इसका मतलब है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। इस पर वह कहने लगी, ऐसी बात है तो नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हारी सोच को तो मैं रोक नहीं सकती, पर इतना जरूर कहूँगी कि किसी शायर के शेर की टांग तो मत तोड़ो। किसी शायर ने सही लिखा है, चाहत का जब मजा है कि वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। तो इसका मतलब है कि जनाब को भी शेर व शायरी का शौक है। मैंने कहा तो कामिनी तपाक से बोली, तो तुमने भी इस शौक को पाल रखा है? मुझे मालूम नहीं था। चलो अच्छा है, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवानी दो। मिलने तक इंतजार करेंगे तो मर नहीं जाएंगे क्या? मुझे यकीन है कामिनी कि इस बात को तुम भी मानोगी कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कहीं नहीं जाती या फिर कहने में उतनी असरदार नहीं होती जो लिखकर बताने में होती हैं। क्या हम कभी कभी ऐसी बातों को लिखकर एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते? जब मैंने पूछा तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर नहीं,
तुम चाहो तो ईमेल का इस्तेमाल कर सकती हो। अगर मैं कहूँ कि ईमेल नहीं स्नेल मेल कैसा रहेगा तो क्या कहोगी? मेरे इस प्रश्न पर कामिनी ने पूछा, स्नेल मेल से तुम्हारा मतलब डाक से पत्र व्यवहार का है क्या? जब मैंने हाँ कहा तो वह खूब खुलकर हंसी और कहा, अब इस उम्र में फिर से? क्यों, तुम्हें प्रेम पत्रों की याद आ गई है क्या? लिखे थे कभी? छेड़खानी भरे अंदाज में मैंने प्रश्न किया। कभी का क्या मतलब? हाँ, लिखे थे, बहुत सारे, ढेरों से, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। जब मेरे पति 5 महीने के लिए जर्मनी गए थे तब तो हर दूसरे दिन एक पत्र लिखा जाता था, और जानते हो, हर एक पत्र को क्रम संख्या दी जाती थी, क्योंकि एक दूसरे का पत्र मिलने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। एक और मजेदार बात उन दिनों की, इनके वापस आने के 15 दिनों बाद तक इनके लिखे पत्र आते रहे, जिन्हें हम दोनों साथ बैठकर पढ़ते थे और खूब मजे लेते थे। मैं पत्रों की बात कर रहा हूँ, प्रेम पत्रों की नहीं। अच्छा बताओ, अगर पहल मैं करूँ तो क्या जवाब दोगी? जब मैंने पूछा तो कामिनी का स्पष्ट उत्तर था, अब दोस्ती की है तो जरूर निभाऊंगी। अब हमारी साप्ताहिक बातचीत बिना किसी झिझक किसी भी विषय पर होती थी, लेकिन इसमें कभी भी प्यार, इश्क जैसे शब्दों का हम दोनों में से ही किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही कभी व्यसक चुटकुलों को इस बातचीत में आने दिया। लेकिन हाँ, बचपन की शरारतें और जवानी के किस्से जरूर बातों में शामिल हो गए थे। एक दिन जब मैंने कहा, कामिनी, तुम्हें पहली बार फार्म हाउस में देखकर जो बात मेरे दिमाग में सबसे पहले आई थी वह थी, खंडर देखकर लगता है कि इमारत कभी बुलंद थी। वह अपनी जानी पहचानी अंदाज में ठहाका मारकर बोली, लगता है तुम्हारी दिल और दिमाग में कोई तालमेल नहीं है। अरे भाई, अगर दिमाग ने सोचा था तो दिल से आवाज क्यों नहीं निकली थी? एक दिन बातों बातों में यूं ही अचानक कामिनी ने पूछा, तुम्हारे उस पत्र का क्या बना? जब मैंने कहा कि कौन सा पत्र, तो उसने प्रश्न करते हुए कहा, भूल गए क्या? जब मैंने कहा कि हाँ, सच कह रहा हूँ, मुझे कोई खबर नहीं कि तुम किस पत्र की बात कर रही हो। मुझे किसी भी पत्र के बारे में कुछ भी याद नहीं। तब कामिनी ने याद दिलाते हुए कहा, ईमेल, स्नेल मेल, कुछ याद आया क्या? अरे अरे, क्या हो गया है मुझको? समझ में नहीं आता कि कैसे इतनी प्यारी सी बात भूल गया। तुम्हारे सामने होता तो शायद कह भी देता कि खूबसूरत बुद्ध को देखा तो याददाश्त खो बैठा, लेकिन अब क्या कहूँ? फिर थोड़ा सोचकर मैंने कहा, इस भूलने की खूबसूरत सजा मैं अपने आप को दे रहा हूँ। कल ही मेरा पहला पत्र तुम्हारे घर की ओर रवाना हो जाएगा। यह कि ना कोई ढंग की बात इतने दिनों बाद। जब कामिनी ने कहा तो मैंने कहा, जब कभी भी यह दिमाग चलता है तो सिर्फ चलता ही नहीं, दौड़ता है। एक और ढंग की बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? अविनाश, तुम तो ऐसी भूमिका बांध रहे हो जैसे कि शादी का प्रस्ताव पेश करने जा रहे हो। कहो,
क्या कहना चाहते हो? कामिनी ने हंसते हुए कहा। फरियाद कर रही है यह तरसी हुई निगाहें, देखे हुए किसी को जमाना गुजर गया। जब मैंने कहा तो कामिनी का उत्तर था, शेर तो अच्छा है, कहना क्या चाहते हो? मेरे शहर में आने का विचार है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक छोटा सा सुझाव देने वाला हूँ। हम फोन पर साधारण बात करने की जगह पर वीडियो कॉल्स नहीं कर सकते क्या? जब मैंने पूछा तो कामिनी बोली, बस इतनी सी बात कहने के लिए घबराहट हो रही थी। मैं तो सोचती थी कि ब्रिगेडियर साहब ने अपने फौजी जीवन में बहुत सी कठिन परिस्थितियों को बिना किसी घबराहट के आसानी से निपटा दिया होगा। और फिर कामिनी ने हंसकर कहा, परमिशन ग्रांटेड। एक ही दिन में 2 अच्छी बातों का होना, पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला और फिर वीडियो कॉल्स के माध्यम से बातचीत। पता नहीं क्यों मुझे लगा मानो पतझड़ में बहार आ गई हो। जब मैंने यही बात कामिनी से कही तो उसने कहा, इतनी बहार भी नहीं आई, क्योंकि जैसे हम सप्ताह में एक बार बात करते हैं वैसे ही महीने में एक बार ही वीडियो कॉल पर बात किया करेंगे। कोई शक, कोई सवाल? कामिनी ने फौजी अंदाज में लेकिन मेरी टांग खींचते हुए पूछा। उत्तर में मैंने नहीं में सिर हिला दिया। क्षण भर के लिए मैं यह समझ बैठा था कि हम वीडियो कॉल पर हैं और कामिनी मेरी नहीं में दी गई स्वीकृति को समझ जाएगी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।